महाराणा प्रताप स्मारक में प्रताप गौरव केंद्र लिखा हुआ है। यहाँ पर महाराणा प्रताप जी की सारी चीज़ें हैं। स्मारक बाग में जाएंगे। हाँ, ये है, यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे फिर एंट्री करेंगे। ये है, यहाँ से ऊपर चल रहे हैं। ब्यूटीफुल। ये है महाराणा प्रताप स्मारक बनाए गए हैं। ठीक है, बहुत प्यारा। ये सीढ़ियों से चलते चले जाना है। ये ऊपर जा कर के है। जल्दी आओ, बस पहुंचने वाले हैं। गाइस देखो कितने ऊपर हम लोग चल के आए हैं। बना हुआ है ब्यूटीफुल सा। कैसे लड़ाई हुई थी, क्या चीजें। और आए तो भेजते रहना पर आक्रमण करते। पहले आक्रमण इतना भीषण होते जो मुगल सेना झेल नहीं पाते और इधर करार से 10 किलोमीटर तक अपना डेरा की ओर भागती। लेकिन इन्हीं सेना में से एक प्रमुख सेना थे मेहत्तर खान। इसके नाम है मेहत्तर खान, जो झूठा आश्वासन देते हुए ढोल बजाकर मुगल सेना को यहाँ पे रोकते और कहते कि अकबर स्वयं हमारी सेना लेकर, ताकि अकबर तो होते अजमेर में। और झूठा आश्वासन के कारण मुगल सेना बादशाह बाग में ठहर जाते और यहाँ से युद्ध करते हुए खमनौर गांव में पहुंचते, जहाँ पे हल्दीघाटी युद्ध हुआ था। खमनौर गांव में दोनों सेना में भिड़ंत होती और इतना जबरदस्त युद्ध होते जो चारों तरफ लाशें बीत जाते और इतना रक्त के बहाव होता जो उस टाइम बरसात भी होते। बरसाती पानी और रक्त दोनों मिलकर तालाब सा बन जाता है, जो अभी भी रत्तले के नाम से जाना जाता है। जो दीवार के पीछे देखती है हाथी के पास प्रताप के हाथी, महाराणा प्रताप के पास 4 हाथी होते। 4 हाथी में सबसे शक्तिशाली हाथी है राम प्रसाद। इसके नाम है राम प्रसाद। राम प्रसाद इतना शक्तिशाली होता है जो अकबर के 14 हाथी को अकेले ने मार गिरा था हल्दीघाटी युद्ध में। अकबर के शुरू से कहना होता है महाराणा प्रताप भले जीवित मिले या मृत्यु, लेकिन राम प्रसाद मेरे को जीवित चाहिए। तो माहौल को मार गिरा कर राम प्रसाद को हल्दीघाटी युद्ध में से बंदी बनाकर अजमेर ले जाते। वहां ले जाने के बाद इनसे पीर प्रसाद नाम रख देते। लेकिन राम प्रसाद इतना स्वामी भक्त हाथी होता है जो 18 दिन तक अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करता है और 18 दिन बाद प्राण त्याग देते। जो अकबर भी दंग रह जाता है, ऐसा जानवर होते हुए में भी इतना स्वामी भक्त हो सकता है। तो ये राम प्रसाद था। ये है महाराणा प्रताप और ये अकबर के सबसे शक्तिशाली सेना थे बहलोल खान। जब महाराणा प्रताप 36 साल की आयु में हल्दीघाटी युद्ध लड़ते तो उस टाइम मानसिंह के ऊपर आक्रमण करते, जो जयपुर के राजा थे और जोधाबाई के भतीजा थे। जब मानसिंह के ऊपर आक्रमण करते तो मानसिंह का डर से पीछे हट जाते, लेकिन ये बहलोल खान सामने आकर महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करते। नहीं, महाराणा प्रताप के वार इतना जबरदस्त होते जो क्रोध में आकर एक ही वार से सिर से लेकर घोड़े समेत 2 फाड़ में चीरते थे। बहलोल खान को 2 टुकड़े में कर देते कि बहलोल खान को 2 टुकड़े में कर दिए। उसी टाइम महाराणा प्रताप 32 किलो के भाला फेंकते मानसिंह को मारने के लिए। मानसिंह नहीं मरकर महावत मर जाता और मानसिंह होदे के अंदर छुप जाते। फिर दूसरी बार कटार निकाल कर फेंकते तो मानसिंह बाहर नहीं निकलता। तो महाराणा प्रताप को लगता है मानसिंह मर गया, लेकिन मरता नहीं, अंदर ही डर से छुपा हुआ रहता। जब चेतक घोड़ा नीचे उतारते समय जो हाथी के सूंड में तलवार रहती है उसे चेतक के पिछला टांग कर जाती है और एक घायल हो जाता है। घायल अवस्था में भी 3 टांग पे चेतक महाराणा प्रताप को लेकर हल्दीघाटी युद्ध लड़ते रहते। उस टाइम ये झाला मानसिंह जो महाराणा प्रताप जैसे दिखते थे, ये मोर्चा सेना होते। मुगल सेना के अतिरिक्त तोपखाना आने के कारण झालामान महाराणा प्रताप को आश्वासन देते हुए कहते कि आप पहाड़ी इलाका में जाकर मोर्चाबंदी कीजिए और सेना को एकत्र कीजिए, जब तक मैं नीचे मोर्चा संभालता हूँ, लेकिन आपके राज चिन्ह मेरे को दे दीजिए। क्योंकि महाराणा प्रताप और झालामान के दोनों के शकल एक जैसे होते, इसलिए महाराणा प्रताप के राज चिन्ह धारण करके जब झालामान युद्ध करते तो मुगल सेना इनको महाराणा प्रताप समझकर घेराबंदी कर लेते। लेकिन यहाँ पे झालामान युद्ध करते करते शहीद हो जाते हैं। भिल्लू राणा जो महाराणा प्रताप के दूसरा सेनापति थे, इनको पर्वतीय क्षेत्र से ही आक्रमण करने आते थे मुगल सेना को समतल जगह से। जब महाराणा प्रताप पहाड़ी इलाका में जाते थे, ये भिल्लू राणा महाराणा प्रताप का सहयोग करते हुए गोरिल्लापति थी और छापामारपति थी, तीर कमान और पत्थरबाजी से आक्रमण करते हुए मुगल सेना को आधा को मार गिराते जो उसके डेरा तक पहुंचा देते। ये युद्ध सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हुआ था, 5 घंटे की युद्ध।
उसके बाद महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध विजय कर अपना घायल चेतक को लेकर एक सुरक्षित रास्ते से निकलते समय बरसाती नाला आता है। बरसाती नाला 20 फीट की होता है और 3 टांग पे चेतक महाराणा प्रताप को लेकर 20 फीट के नाला एक ही बार में पार कराते हुए माय गॉड, क्या 20 फीट का नाला घोड़ा एक बार में लेकर के जाता है उनका। 20 फीट के रिवर था। वहाँ पे एक इमली का पेड़ था, वहाँ पे चेतक घोड़ा गिर पड़ता और ज्यादा रक्त बहाव होने के कारण चेतक प्राण त्याग देते, जो अभी भी हल्दीघाटी में महादेव जी के मंदिर के सामने समाधि बने हुए चेतक। जैसे ये अजमेर है जो अकबर रहते थे, ये अकबर है अमान सिंह असफ खान। जब ये दोनों हल्दीघाटी युद्ध हारने के बाद जब गोविंदा छोड़कर अजमेर पहुंचते अकबर के दरबार में, तो अकबर इनकी असफलता देखकर इनके ढोडी बंद करवा देते, मतलब अंदर प्रवेश होने नहीं देते और कहते हैं हल्दीघाटी विजय होकर आते तो इनको पुरस्कार दिया जाता। लेकिन ये हल्दीघाटी युद्ध हार कर गए थे, इसलिए इनको बाहर निकाल देते और अकबर इनको 6 महीने तक सजा देते। उस बीच में अकबर स्वयं आते 13 अक्टूबर को और यहाँ पे 2 महीना तक डेरा डालकर रहते, लेकिन उस टाइम भी असफल होकर ही लौटना पड़ता। अकबर 7 आक्रमण करते, 7 में असफल रहते और महाराणा प्रताप के विजय होती। इसमें 2 एविडेंस है महाराणा प्रताप के विजय के कि अगर अकबर के जीत होती तो मान सिंह और असफ खान के ड्यूटी क्यों बंद करवाते और अकबर स्वयं 2 महीना तक डेरा डालकर क्यों रहे। ये 2 एविडेंस है कि महाराणा प्रताप की हल्दीघाटी युद्ध के अंदर विजय हुई थी। और जो अपना मेवाड़ में अपना राजा महाराजा को राजगद्दी पे नहीं बैठा कर एकलिंग जी को बैठा रखे, अपना मेवाड़ के राजा अपना एकलिंग जी को मानते जो शिव जी है, ऐसे मैं आपको दर्शन करा दूंगी। उसके बाद महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध विजय को यावड़गढ़ पहुंचते। आवड़गढ़ यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। वहां पे महाराणा प्रताप 1576 में तक हल्दीघाटी युद्ध विजय थे और 85 तक संघर्षकालीन काल पर 9 साल तक आवड़गढ़ में रहते, संघर्षकालीन में थे। उसके बाद नया राजधानी बनाते चावंड, वहां पे शांतिकालीन बनाकर 12 साल तक रहते। उस बीच में एक शेर हमला करता गाय के ऊपर, तो गौ रक्षा के लिए जब महाराणा प्रताप जाते हैं शेर से बचाने के लिए, तो शेर से लड़ते समय शेर के नखून से पेट के आते खींच जाते और कुछ समय बीमार होने के कारण 57 साल की आयु में जाती है। कहाँ से आए? यूपी से। सही है। जब अलाउद्दीन खिलजी इनके पति रतन सिंह को जब बंदी बनाकर ले जाते और वहां से सूचना भेजते कि जब तक पद्मावती को लेकर नहीं आएंगे तब तक रतन सिंह को छोड़ेंगे नहीं। तो ये गोरा बाबा तो दोनों भाई और भतीजा थे, तो ये दोनों अपना वेशभूषा चेंज करके जब वह छुड़वाने के लिए जाते तो ये दोनों के बलिदान हो जाते। उसके बाद पद्मिनी ने 1303 में 16,017 के साथ चित्तौड़ में जोहर कर लेती है। जो नी है वहाँ पे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये कुंभा है जो अपने मेवाड़ में 32 किले बनवाए थे और 7 कोले बनवाए थे। कभी आप कुमलगढ़ जाना तो मैं एक शिव जी बने हुए 5.5 फीट के, उनको बैठे बैठे जल अर्पण आप पूछ चलाते थे, इतना इनके हाथ थे 8.5 इंच के। और वर्ल्ड में सबसे लंबा दीवार चौड़ा दीवार जो चीन की दीवार है, सेकंड दीवार अपना कुंभलगढ़ के जो 36 किलोमीटर में बना रखे, जो कुंभा ने बनाया। ये सेकंड जौहर जो महाराणा सांगा की पत्नी ने कर्मावती ने 23,017 के साथ चित्तौड़ में जौहर के लिए थे। इनके शरीर पे 80 घाव होते, हाथ भी नहीं होते और घाव होते हुए में भी ये कभी युद्ध के लिए हार नहीं मानते थे। और इनके पत्नी कर्मावती जो 23,017 के साथ चित्तौड़ में जौहर के लिए। ये पत्ता चुनाव की पत्नी फूल कुंवर थी। ये भी 1568 में जब कल्ला जी के युद्ध होते तो फूल कुंवर ने 7,017 के साथ चित्तौड़ में जौहर कर ली थी। ये कल्ला जी राठौर जयमा जी राठौर दोनों चाचा भतीजा थे। ये भी 1568 में जब चित्तौड़ में युद्ध होते तो चाचा के टांग पे गोली लग जाने के कारण भतीजा कंधे पे लेकर युद्ध करते समय भतीजा के भी गर्दन कट जाते। गर्दन कटने के बाद भी बिना सिर के धर के साथ 125 किलोमीटर तक युद्ध करते रहते और इनके धरे जब रुंडेला गांव में गिर जाते, जो अभी भी वहाँ 4 हाथों के देवता के नाम से जाना जाते और इनके पूजा होती है। तो मेवाड़ में अपना चतुर्भुज देवता के नाम से जाना जाता है। गर्दन कटने के बाद भी इन्होंने युद्ध 125 किलोमीटर। ये पन्ना ढाई है जो महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह थे। उदय सिंह को बचाने के कारण ढाई में अपना बेटा चंदन को बलिदान दिए थे। ये मीराबाई है जो ये सांगा के सबसे बड़ी बहू थी, भोजराज की पत्नी थी, उदय सिंह के भाभी थी, महाराणा प्रताप के ताई जी थी। भोजराज के कोई कारण से मृत्यु हो जाती थी। मीराबाई बचपन से कृष्ण भगवान के भक्ति और कृष्ण की पूजा करते करते द्वारकाधीश में विलीन हो जाती है, जो गुजरात में। और यहाँ से सारी स्टोरी आपको रोबोटिक शो में बताएंगे। चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा। क्षमा घड़ी अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें।
अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुक्म। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुक्म। रतन सिंह सलूमर के चुनावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुंवर से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चित प्रताप स्मारक से हम लोग निकल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं शिल्प ग्राम में। शिल्प ग्राम में चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। सब शिल्प हक्का नूडल्स खाना है। हमने हक्का नूडल्स का ऑर्डर दिया है अभी यहाँ पर। पहले हक्का नूडल्स खाते हैं, फिर देखते हैं कि और कुछ क्या खाते हैं। ये ढोकला ले लिया। हमारा ढोकला, ये हक्का नूडल आ गया, खाइए। सेम ये शिल्पग्राम वैसा ही है जैसे हर जगह लगता है, लखनऊ में, इलाहाबाद में। कोई डिफरेंस नहीं। हाँ नहीं, सब वही चीज़ें हैं। मेरे काम की चीज़ सब वही। खाना तो ज़्यादा गंदा, खाना तो बहुत गंदा था, बाकी सब चीज़ें वही थी।